एक छोटी सी ग्लिच ने कैसे पूरी दुनिया की रफ्तार को थाम दिया। आज की तारीख में एक परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक एक छोटी सी तकनीकी गलती हो सकती है। यकीन नहीं होता है तो मेरे साथ अगले 15-20 मिनट तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी तकनीकी गलती ने आज दुनिया का क्या हाल कर दिया, जिसका अंदाजा तक लगाना मुश्किल था। आज सुबह उठे लोगों को पता भी नहीं होगा कि आखिर होने क्या वाला है। आज सुबह जब लोग भारत में उठे तो पता चला कि सुबह सुबह माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश कर गया है, जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए तस्वीरें। एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख लीजिए। भारत के एयरपोर्ट पर, दुनिया के दूसरे एयरपोर्ट पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें कमोबेश सामने आई। जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज थी सब ठप पड़ गई, सब कुछ मैनुअल पर उतर आया, जैसे एक झटके में पूरी दुनिया 100 साल पीछे चली गई हो, उस तरह की स्थिति बनी। और तस्वीर आपके सामने है। न सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जितनी भी बड़ी कंपनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, चाइना, हर जगह यही स्थिति हो गई। दुनिया भर में फ्लाइट्स कैंसिल हुई, देरी की वजह से लोग परेशान होते रहे। अब आपको दिखाते हैं भारत के एयरपोर्ट के हालात क्या रहे। भारत में एयरपोर्ट पर कैसे यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये बेंगलुरु की तस्वीर आप देख लीजिए। एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है जैसे रेलवे स्टेशन हो, खचाखच भरी हुई एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पर पैर रखने तक की जगह नहीं। देरी की वजह से लोग परेशान होते रहे, और लोगों की परेशानी का सबब यह था कि लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था, और उस कैंसिल के अलावा एयरलाइंस की तरफ से कोई ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा था। यानी लोगों के पास वापस लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट डिपार्चर से जुड़ी जानकारी बोर्ड पर दिखाई नहीं दी। NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल दिख रहा था। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी फ्लाइट को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी सिर्फ फ्लाइट की बात हो रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि फ्लाइट्स के साथ साथ हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज से, क्लाउड सर्विसेज से जुड़े सेक्टर हैं, सब पर इसका असर हुआ। फ्लाइट डिपार्चर की जानकारी डिजिटल बोर्ड पर ना दिखने से कर्मचारियों ने मैनुअली व्हाइट बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया। जैसे रेलवे स्टेशन पर आज से 20 साल 30 साल पहले ट्रेन की जानकारी लिखी जाती थी। आपको शायद याद होगा, एयरपोर्ट पर आज ऐसे ही हालात नजर आए। टेक्निकल इशू की वजह से यात्रियों को हाथ से लिखे हुए बोर्डिंग पास दिए जा रहे थे। तस्वीरें दिखाई दर्शकों को किस तरह का पास इशू किया गया लोगों को। हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास, ये देखिए, हाथ से लिखा हुआ बोर्डिंग पास आपकी स्क्रीन पर है। फुल स्क्रीन देखिए आप। हाथ से लिखा हुआ टिकट शायद आपने इससे पहले नहीं देखा हो, लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच ने इंसानों को घुटनों पर ला खड़ा किया, घुटनों पर टिका दिया, और लोग त्राहिमाम करते रह गए। लेकिन अभी तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। बड़ी खबर, दुनिया भर में अभी तक 1400 फ्लाइट्स कैंसिल किए जा चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए, ये देखिए बड़ी खबर, 1400 फ्लाइट्स कैंसिल की गई है। 3000 से ज्यादा फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी है। भारत में 6 एयरलाइंस के ऑपरेशन में दिक्कत आई है। दुनिया भर में अभी तक की डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 1400 फ्लाइट कैंसिल की गई है। आपकी फ्लाइट की भी कैंसिलेशन हुई है तो वो भी इसी लिस्ट में है। 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई है, वो भी क्यों? सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों में फ्लाइटें कैंसिल हुई। भारत में इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा जैसी एयरलाइंस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस प्रभावित हुई है। बोर्डिंग पास हाथ से लेकर दिए जा रहे हैं। तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई थी। आपको बताते हैं किस देश में कितनी फ्लाइटें अभी तक कैंसिल की जा चुकी हैं। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक अमेरिका में 512 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, जर्मनी में 92, भारत में 56, इटली में 45, कनाडा में 21 फ्लाइट कैंसिल अभी तक की जा चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ फ्लाइट्स पर, उड़ानों पर इसका असर हुआ? नहीं,
ओवरऑल एक असर इसका देखा गया है। अगर हम रोजमर्रा के कामों को देखें, उस पर इसका असर हुआ है। कैसे? माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने से कई देशों में शॉपिंग में भी दिक्कत आई। तस्वीरें आपके सामने देखिए। स्टोर क्लोज ड्यू टू अ ग्लोबल टेक्निकल एरर। यह मैसेज आज दुकानों के बाहर चिपकाई गई। कई स्टोर्स को बंद करना पड़ा, जिसे लेकर बाकायदा नोटिस चस्पा किए। आईटी इश्यू, ब्लू स्क्रीन भी आज ट्रेंड हो रहा था। ब्लू स्क्रीन के बारे में क्या कहा जा रहा था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग इंपैक्ट देखने को मिला। एक बड़ी खबर आ रही है, सर्वर डाउन होने से माइक्रोसॉफ्ट को भारी नुकसान हुआ है। एक ही दिन में 1 खरब रुपए से ज्यादा डूब गए। ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई है, बड़ी खबर। सर्वर डाउन होने से माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ा है। 1 खरब से ज्यादा रुपए डूब गए हैं। 192 अरब 56 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान अभी तक बताया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में भारी गिरावट देखी जा रही है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है माइक्रोसॉफ्ट को। 1 खरब से ज्यादा का नुकसान अभी तक बताया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट को। कहा जा रहा है 192 अरब 56 करोड़ 14 लाख रुपए का नुकसान अभी तक हो गया। जरा इस डिजिट को पेज पर लिखकर देखिए, आपको अंदाजा होगा कितनी बड़ी रकम का घाटा माइक्रोसॉफ्ट को हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स में भी गिरावट आई है। लेकिन हुआ क्या? माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में सुबह सुबह खराबी आई और यह टेक्निकल ग्लिच पूरी दुनिया पर भारी पड़ गई। कई सेक्टर्स पर इंपैक्ट हुआ, अरबों खरबों का नुकसान हुआ। एक तरह से पूरी दुनिया में डिजिटल लॉकडाउन लग गया। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो इससे प्रभावित ना हुआ हो। इंपैक्ट सबसे ज्यादा एविएशन सेक्टर पर दिखा, क्योंकि एविएशन सेक्टर डायरेक्ट कनेक्ट करता है लोगों को। दुनिया भर के लोग परेशान नजर आए। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम, डिस्प्ले सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम सब ठप पड़ गए। इसकी वजह से फ्लाइट्स डिले हुई, कैंसिल हुई। भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड में एयरलाइंस, एटीएम, बैंकिंग, कॉर्पोरेट, शॉपिंग में कामकाज पर बुरा असर हुआ। ब्रिटेन में तो टीवी टेलीकास्ट तक ठप पड़ गया। टेक्निकल लैंग्वेज में डिजिटल लॉकडाउन को मेगा आईटी आउटेज कहा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से आखिर हुआ क्या? विंडोज बेस्ड सिस्टम पर यह मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जा रहा है और सोशल मीडिया पर यह हैशटैग काफी तेजी से दिन भर ट्रेंड होता रहा। दुनिया भर में विंडोज के कई यूजर्स हैं जिनका कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गया, या फिर अचानक बंद हो गया, या फिर अचानक रीस्टार्ट होने लगा। कंप्यूटर के स्क्रीन पर नीले बैकग्राउंड के साथ एक मैसेज डिस्प्ले होने लगा। इस नीले बैकग्राउंड के साथ आने वाले मैसेज को ही ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD एरर कहा जा रहा है। इस मैसेज के आने के बाद कंप्यूटर पर कोई काम नहीं किया जा सकता है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक सीरियस एरर स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई दे रहा है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम किसी सीरियस इश्यू के चलते क्रैश हो जाता है। इसका मतलब है सिस्टम सिक्योर तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस एरर पर आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर खुद ब खुद रिस्टार्ट होने लगता है और डेटा लॉस की आशंका या डेटा थेफ्ट की आशंका भी बढ़ जाती है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं आखिर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का मैसेज क्यों दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी की वजह से दुनिया भर में हलचल मच गई। दुनिया भर में कोहराम मच गया। दुनिया भर में लोग त्राहिमाम करने लगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 25 से ज्यादा देशों में मेडिकल सर्विसेज ठप पड़ गई। बैंक में काम प्रभावित हुआ। टीवी चैनल्स, रेडियो, ट्रेन स्टेशन पर भी कामकाज ठप पड़ गया। भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में विमान सेवाएं ठप हो गई। कई कंपनियों के फ्लाइट कैंसिल करने पड़े, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की देरी की वजह से लोगों को दिक्कत हुई। भारत सरकार ने तकनीकी दिक्कतों के बाद माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया। कई देशों की सरकारों को इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। और अगर वर्ल्ड सर्वर कोलैप्स कर जाए तो स्वाभाविक तौर से जितना भी बैकअप है इन फ्लाइट सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए वो कोलैप्स कर जाता है। और मैं समझता हूं इसी कारण से ये पूरे दुनिया भर में ये संकट है। मुझे विश्वास है कि इसको माइक्रोसॉफ्ट के लोग इसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लेंगे।
लेकिन जो डिसरप्शन हुआ है, जो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हो या सर्विस इंडस्ट्री के चीजें हों, ये सब पूरी तरह से प्रभावित होंगी। स्पाइस जेट, इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस ने भी इस तरह की तकनीकी समस्या का हवाला दिया। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस का कहना है कि सर्वर में दिक्कत की वजह से सेवाएं ठप पड़ गई हैं। टिकट करने के लिए दोबारा या फिर बोल रहे हैं ऑल वर्ल्ड में मतलब सर्वर डाउन हो रहा है करके। कुछ बाहर अभी जस्ट टैक्सी से उतरे सब बोल रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का कुछ इश्यू हुआ है और बोर्डिंग पास बना के दे रहे हैं, राइट टू राइट बना के दे रहे हैं, तो लाइन बहुत अंदर लगी हुई भीड़ है, तो बारिश बहुत सारी है और ये सब इश्यू आ रहा है। हम लोग मुंबई से आए हैं, एक्चुअल में ज़्यादा तो नहीं है, बट वहाँ पे बरसात की वजह से थोड़ा लेट हुआ और थोड़ा कोई इधर कोई सर्वर इशू ऐसा कुछ बता रहे, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। मैं बॉम्बे से आया हूँ और फ्लाइट 1 घंटा लेट हुई है। फ्लाइट में अनाउंसमेंट किया था कि कोई इमरजेंसी प्लेन का कोई टेक ऑफ करना था, इसलिए हमारी फ्लाइट लेट हुई, हमें बिठा के रखा 1 घंटा। साथ ही एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट सिस्टम भी ठप हो गया। बुकिंग सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। सिर्फ विमान सेवाएं ही नहीं बल्कि कई देशों की बैंकिंग सेवाओं से लेकर हेल्थ सेवाओं पर भी असर पड़ा है। स्टॉक एक्सचेंज पर भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने का असर हुआ। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में इशू है, तो उनकी एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है, लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्राउड स्ट्राइक ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि वो फाल्कन सेंसर से जुड़े विंडोज के क्रैश होने की खबरों से वाकिफ है, जिसे ठीक किया जा रहा है। लेकिन क्लाउड स्ट्राइक के ग्लिच की वजह से दुनिया को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा हवाई उड़ानों पर असर हुआ, उसके बाद बैंकिंग और कंपनियों का कामकाज प्रभावित हुआ, हेल्थ सेक्टर में भी दिक्कत हुई। अमेरिका में कई जगह इमरजेंसी सेवा 911 भी बंद हो गई। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होना एक तरह से पूरी दुनिया के लिए डिजिटल लॉकडाउन जैसा साबित हो रहा है। और इस तथाकथित डिजिटल लॉकडाउन पर चर्चा करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट विश्वेश झा जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। विश्वेश, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आखिर ये सिचुएशन क्या है, किस तरह से इसे समझें? ये क्राउड स्ट्राइक क्या सर्विस देती है माइक्रोसॉफ्ट को, और ये जो डिजिटल लॉकडाउन इसे कहा जा रहा है, ये कैसी स्थिति बनी? जी हाँ विवेक, क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट को देती है, और इसका मेन मतलब इन्होंने एक सिक्योरिटी पैच आज शुक्रवार को सवेरे सवेरे अपने सर्वर पे डाला था, जिसकी वजह से जिन्होंने भी अपना सिस्टम रीस्टार्ट किया, जिनके सिस्टम उस पर अपडेट हुए, उनको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखना स्टार्ट हो गया। ये एक छोटा सा एक पैच था और जिसकी वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ी अभी सामने आई है। सिक्योरिटी पैच जैसे मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में, टैबलेट में हम सभी को जो मोबाइल अपडेट की तरह से हमें रिसीव होता है, ये सिक्योरिटी पैच इसी तरह का था? जी हाँ, जैसे आप जानते हैं कि मोबाइल में और लैपटॉप में किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर में पीरियोडिकली अपडेट आते रहते हैं जी। कुछ ना कुछ वो मतलब उनके जो बग्स होते हैं उसको फिक्स करके वो अपडेट भेजते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो वैसे ही इन्होंने मतलब माइक्रोसॉफ्ट को जो ये सर्विसेज देते हैं क्राउड स्ट्राइक, इन्होंने सिक्योरिटी पैच भेजा था, जिसकी वजह से सारा ग्लिच आ गया। तो जैसा कि मुझे अभी पता है कि अभी ये इन्होंने सिक्योरिटी पैच अपडेट कर दिया है और धीरे धीरे मतलब स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है मुझे। ये आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, क्राउड स्ट्राइक ने ये सिक्योरिटी पैच बग फिक्स कर दिया है? जी हाँ, सिक्योरिटी पैच उन्होंने अपना अपडेट कर दिया है, उसको रोल आउट कर रहे हैं धीरे धीरे सिस्टमेटिकली। तो यानी कि आने वाले 24 घंटे में हालात सामान्य हो सकते हैं? जी हाँ, हालात सामान्य हो सकते हैं अभी आने वाले 24 घंटे में। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो सिचुएशन अभी बनी, एक छोटी सी सिक्योरिटी अपडेट में जो ग्लिच था या जो बग था, उसकी वजह से इतना बड़ा आउटेज हुआ। फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी में या इस तरह की क्लाउड सर्विसिंग में किसी भी सेक्टर में अगर कोई ग्लिच आता है तो ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ भी आगाह करता है। जैसा कि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में इस पर्टिकुलर बग का मैं नाम बता देता हूँ। एक्चुअली सॉफ्टवेयर का, इसको फाल्कन सेंसर कहते हैं,
जो कि ये क्राउड स्ट्राइक प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट को। जी और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सिक्योरिटी पैच भेजने से पहले इसको अच्छे से अपने पास इसको अच्छे से टेस्टिंग इसकी करी नहीं उन्होंने, और किसी मतलब जल्दीबाजी में इन्होंने रोल आउट कर दिया। जी अब इसको एक ह्यूमन एरर भी कह सकते हो आप, और इसका मतलब आगे लोगों को, मतलब जो भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, जी। जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, ताकि ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो। और इसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। इवन हमारे आईटी सेक्टर में आज बहुत सारे ऐसे हमारे कलीग थे कि जो अपना लैपटॉप यूज नहीं कर जी। पा रहे थे और पूरे दिन वो खाली बैठे रहे। तो ये इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ आईटी सेक्टर में भी। इवन बिल्कुल, आईटी सेक्टर में बड़ा इंपैक्ट हुआ। विश्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फाल्कन नाम का एक जो फाल्कन सेंसर नाम का बग फिक्स किया गया था क्लाउड स्ट्राइक की तरफ से, और क्लाउड स्ट्राइक की तरफ से ये जो फाल्कन सेंसर फिक्स किया जाना था उसके पहले जो पैच भेजा गया उसमें इशू आया। लेकिन सोचिए आप, अगर एक बात दिल की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की तारीख में जितनी सर्विसेज है सब ऑनलाइन, डिफेंस से लेके बैंकिंग से लेके हेल्थ से लेके कोई भी सर्विस आप लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। लेकिन डिफेंस सेक्टर में खुदा ना खास्ता इस तरह का एक बग अगर आ गया तो आप सोचिए कि दुनिया में क्या हो जाएगा। तो एक सवाल बहुत लाजमी है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उसका जवाब आप तय कीजिएगा कि क्या हमने ऑनलाइन डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरी दुनिया घुटने पे आ गई। अगर डिफेंस इंडस्ट्री में या फिर डिफेंस की दुनिया में इस तरह का कोई ग्लिच आ गया तो क्या होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं पूरी दुनिया में कैसे सर्विसेज ठप पड़ गई। कंप्यूटर को साइबर अटैक और वायरस से बचाने के लिए विंडोज बेस्ड कंप्यूटर जानी मानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक का बड़ी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इस सॉफ्टवेयर कंपनी ने 18 जुलाई की रात को एक अपडेट रिलीज किया जिसकी वजह से विंडोज कंप्यूटर में अचानक गड़बड़ी होने लगी, जैसा कि अभी हमारे आईटी एक्सपर्ट ने भी बताया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अपडेट ने वायरस की तरह अटैक किया। जिन भी कंप्यूटर्स पे यह अपडेट गया वो सब क्रैश होने लगे क्योंकि इसमें एक बग था जिसे फिक्स नहीं किया गया था। यह एक मानवीय भूल हो सकती है, पुख्ता तौर पर कहना अभी ठीक नहीं है क्योंकि मामले में जांच जारी है। यही वजह है कि दुनिया भर में जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज थी जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स के थ्रू से गुजरती हैं वो सब ठप पड़ गई। एंटीवायरस में अपडेट की वजह से कंप्यूटर ठप होने का पता चलने के बाद क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने इस अपडेट को तो हटा लिया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि उन कंप्यूटर्स का क्या होगा जिस पर यह अपडेट इंस्टॉल हो गया है। उन कंप्यूटर्स को कैसे रिस्टोर किया जाएगा ताकि वो ठीक से चलें और उनका डेटा भी सुरक्षित रहे। साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के बॉस जॉर्ज कर्ट्ज ने यूएस के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में माफी भी मांगी और कहा कि जल्द से जल्द इसे रिकवर कर लिया जाएगा। हालांकि खबर यह मिल रही है कि इसे रिकवर कर लिया गया है क्राउड स्ट्राइक की तरफ से, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त, उस तरफ चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज क्या जानते हैं? बड़ी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। बड़ी खबर यह इस वक्त आ रही है, बाजार खुलते ही लगभग 12.55% यानी कि 12.5% गिर गया है क्राउड स्ट्राइक का शेयर। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने पर आरबीआई ने बयान दिया है। एक और आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन जैसे ही यूएस का बाजार खुला है कहा यह जा रहा है क्राउड स्ट्राइक का जो शेयर है वो 12.5% तक गिर गया है। क्राउड स्ट्राइक के शेयर की कीमत अमेरिकी बाजार के खुलते ही लगभग 12.5% गिर गई। नवंबर 2022 के बाद से यह कंपनी का अब तक का सबसे खराब दिन बन चुका है। क्राउड स्ट्राइक माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज बेस्ड कंप्यूटर्स को सिक्योरिटी मुहैया कराता है और मैंने आपको बता दिया कि क्राउड स्ट्राइक की वजह से ही क्राइसिस हुई। अब आपको यह भी पता चल गया कि माइक्रोसॉफ्ट की 2 मेजर सर्विस एक्सोर और ऑफिस 365 पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। जो भी कंपनी इनका इस्तेमाल करती है उनकी सर्विसेज ठप हो गई हैं, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, बड़ा कारोबार प्रभावित हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन होने पर कई सेक्टर प्रभावित हुए जैसे एयरलाइंस, रेलवे, बैंकिंग, हेल्थ सेक्टर, स्टॉक मार्केट, टीवी, रेडियो टेलीकास्ट और कॉर्पोरेट कंपनीज, शॉपिंग कंपनीज। अब आपको बताते हैं मेगा आईटी आउटेज के बाद सबसे ज्यादा किन देशों पर इसका असर हुआ। जल्दी से मैप लेकर आइए। अमेरिका पर सबसे बड़ा इंपैक्ट देखा गया है। अमेरिका के बाद कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस, यूएई, कतर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत।
इसके अलावा भी जिन देशों में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का इस्तेमाल हो रहा था या माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड सर्वर का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां पर भी इसका असर हुआ है। लेकिन आरबीआई ने एक बयान जारी किया, उस पर नजर डालते जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई है। अब आरबीआई वाली ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। आरबीआई की ब्रेकिंग क्या थी? आरबीआई ने कहा है कि 10 बैंक और एनबीएफसी पर मामूली असर हुआ है। आरबीआई ने यह भी बयान दिया है देश के फाइनेंशियल और पेमेंट सिस्टम पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। हालांकि 10 बैंक और एनबीएफसी पर इसका असर देखने को मिला है। कुछ समय बाद इसे ठीक कर लिया गया है।